मुझे बिग बॉस करने से पहले आई डोंट नो, आई रियली वांट टू डू वन रियलिटी शो. दे एक्चुअली आर देयर फॉर ईच अदर. मतलब सरगुन मैम वाज डांसिंग विद अस एंड आई थिंक रवि सर कहीं और दूर थे, बट आई कैन सी फॉर द फैक्ट कि दोनों की आंखें एक दूसरे के ऊपर है. फर्स्टली एज बीइंग अ गर्ल यू कांट गो आउटसाइड अलोन. आपको बहुत सोच समझ कर बाहर भी, अकेले भी आप ना, आपके प्रेमाइसेस के भी बाहर आप नहीं घूम सकते हो. स्वागत है आपका टेली चक्कर पर. थैंक यू. कैसा लग रहा है महीनों बाद वापस मुंबई आकर? इनिशियली तो बहुत नर्वस थी ऑनेस्टली. हाँ. मतलब जब चंडीगढ़ में थी तब, क्योंकि ऐसा लगा था यार वापस मुंबई जा रही हूँ, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये वो. बट आई थिंक मुंबई हैज अ वाइब. आई थिंक मुंबई की एक वाइब है. जैसे ही आई लैंडेड इन मुंबई, आई थिंक जो हसल, जो टॉक्स अराउंड, पीपल आर जस्ट टॉकिंग, मस्ती कर रहे हैं. I think Mumbai gives you that vibe. कि okay Myra, now let's roll. It's high time. So I think that vibe and that energy, I think I was in need of. शो खत्म होने के बाद में मेरा बड़ा ऐसा चिल सा टाइम गया. आई स्पेंट माई 2-3 days गोइंग आउट. आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप और मैं वापस आई तो बड़ा सूदिंग सा, मैं बड़ी काम हो गई थी. मुझे लगा नहीं यार मायरा ऐसी है नहीं इन जनरल. शी इज वेरी चोपी. शी इज लाइक ओके व्हाट्स नेक्स्ट एंड आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड ऑल, बट स्टिल आई वाज लाइक हाँ बस आ रही हूँ मुंबई आने के बाद देखती हूँ. बट आई थिंक मुंबई गिव यू दैट वाइब कि ओके मायरा नाउ लेट्स रोल नाउ. इट्स हाई टाइम. How was your experience working with Ravi and Sargun's family? क्योंकि उस फैमिली से, और क्या बिग बॉस जाने का इरादा है? क्योंकि उनके शो से एक ना एक बंदा हर सीजन पहुंच ही जा रहा है. यार इरादा मेरा, मतलब आई वोंट से नो टू इट, बट आई थिंक अभी थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहूंगी. मतलब बिग बॉस जाऊंगी लेकिन उससे पहले मुझे झलक करना है. आई डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू कम, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक आई वांट टू डू झलक दिखला जा फर्स्ट एंड देन माइट बी बिग बॉस. बट क्यों नहीं यार, व्हाई नॉट. आई थिंक बिग बॉस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी आर्टिस्ट ओवर देयर. और आई थिंक ड्रीम यात्रा ने तो वो बना रखा है कि अभी ड्रीम यात्रा के हर आर्टिस्ट का नेक्स्ट सब आई थिंक सारे इंटरव्यूअर्स जिनके भी मुझे फोन कॉल आए सबने कहा सो मैम नेक्स्ट बिग बॉस में जाने का प्लान है क्या? मैंने कहा यार कोई और क्वेश्चन भी पूछ लो. तो यस, व्हाई नॉट यार, बिग बॉस में भी जाएंगे पर थोड़े वक्त के बाद. हाँ मतलब आई थिंक मुझे बिग बॉस करने से पहले आई डोंट नो, आई रियली वांट टू डू वन रियलिटी शो फॉर डांस. आई एम रियली पैशनेट अबाउट डांसिंग एज वेल. सो झलक करने का मन है. झलक करने का मन है. ओके. अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर एक्सपीरियंस, तो विच रोल वाज योर फेवरेट, दिल के करीब, गेंदा फूल या ये? आई थिंक आई प्लेड अ variety of roles. I think I've got different चीज़ों में, but I think I enjoyed दालचीनी more. Not being biased, obviously not at all being biased, but दालचीनी was a role जो मायरा के quite opposite था. मतलब गेंदा फूल में I played a 14-year-old character. You were 14 or 12 at that time. Yeah, that's true, but still. But yeah, then Ashika and I played more elder to my character. They really tried hard to make me look more elder and all of that. Prerna was a lot of a Myra character. She's a very, like, she came from Canada, good in English, and but Dalchini was all of a sudden very upside down character for me. मतलब brought up in pinned in a proper village और गांव की छोरी, पूरी गांव की छोरी, and that too like एकदम like मैंने कभी अपनी जिंदगी में वो काऊ डंग को हाथ नहीं लगाया and उससे आप वो चूल्हा ये करते हो, बनाते हो and all of that. वो सारी चीजें मैंने कभी नहीं की. ट्रोला चलाना, साइकिल चलाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था. देन वो खेतों में वो सब क्रॉप्स को निकालना, वो स्वीट पोटैटो वाला जो सीन थे. सो आई थिंक दालचीनी हैज टॉट मी अ लॉट. मतलब मायरा से पूरा ऑपोजिट था. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मे बी उसका कैरेक्टर बड़ा सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ हाउ शी वॉज, हाउ दालचीनी वॉज, हाउ मायरा इज. इट्स मोर और लेस अ सिमिलर वन, बट उसका जो टैंजेंट है, उसका जो द वे दालचीनी अप्रोच है वो बड़ा डिफरेंट है. तो पूरा प्रॉपर गाँव की लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार प्ले किया था. सो या. Have you met Ravi and Sargun? Yes, many times.
तो कैसा था उनका वाइब्स, कैसे थे वो दोनों? देखते ही लगते थे कि यार ये बने ही एक दूसरे के लिए, कैसा था ओ उनका? यार दे आर द स्वीट। आई थिंक उन्हें देखकर कपल गोल तो आई थिंक जो सोशल मीडिया पे जितना ट्रेंडिंग है कपल गोल, आई थिंक उससे ज़्यादा प्योर और उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल वो सामने लगते हैं। एंड इट इज़ एक्चुअली लाइक अ मेड फॉर ईच अदर वाला अगर कोई मैंने अब तक अपनी लाइफ में देखा है तो आई थिंक वो दोनों को है कि दे एक्चुअली आर देयर फॉर ईच अदर। मतलब शायद वो दुनिया कहाँ कोई भी कोने में हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम एक पार्टी में थे एंड सरगुन मैम वाज डांसिंग विद अस एंड आई थिंक रवि सर कहीं और दूर थे, बट आई कैन सी फॉर द फैक्ट कि दोनों की आंखें एक दूसरे के ऊपर है चाहे वो कहीं पर भी हो। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट देयर रिलेशनशिप। एंड कमिंग टू how they were with us, I think one of the best producers I have worked with, because as both of them were actors, so हम actors की need, actors का हर एक चीज़ वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते थे। और वो जब भी सेट पर आए, आई थिंक रवि सर ऑल्सो एवरी टाइम उनका पहला ये होता था, बिकॉज ऑब्वियसली ही ऑल्सो न्यू दैट आई कम फ्रॉम मुंबई, सो ऑब्वियसली कमिंग टू चंडीगढ़ इज फॉर मी ऑल्सो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन मुंबई में हम ज़्यादा फ्री हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ घूमना, बाहर निकलना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम लेट नाइट तक शूट करते हैं, बट इवन आफ्टर दैट वी हैव अ लाइफ इन मुंबई बिकॉज वी कैन गो आउट, बट इन चंडीगढ़ यू आर स्टक देयर, यू कांट। फर्स्टली एज बीइंग अ गर्ल यू कांट गो आउटसाइड अलोन, वो एक था फैक्टर। आपको बहुत सोच समझ कर बाहर भी, अकेले भी आप ना, आपके प्रीमाइसेस के भी बाहर आप नहीं घूम सकते हो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, not that safe for girls and even not for boys also, I will say. So kuch constraints है, so that's why every time whenever he used to be on set, whenever Sargun ma'am used to be on set, every time they used to ask, are you comfortable Myra, tum theek ho, whatever things we can do, just let's figure that out. So very welcoming and warming in terms of ki are there artists comfortable, if because I think the production knew it कि अगर artists comfortable होंगे तो they will be able to perform, and that's the best thing. I think I'm happy and I'm really grateful to work with Dream Yada, and I'm not just exaggerating because of anything, but I actually feel for it. वरना मैं शायद बड़ा normally जवाब देती, yeah, it was great working with them, thank you, but no, I genuinely feel that it was one of my bestest experience. I don't wanted to go there, but क्योंकि आपने ऐसे अभी बताया, इस वजह से एकदम से वो स्ट्राइक हो गया मुद्दा कि बीच में ना खबरें आ गई थी कि प्रोडक्शन में एक्टर्स को वो इम्पोर्टेंस या उनकी सेफ्टी का ख्याल या उनके बेसिक नीड्स का ख्याल नहीं रखा जाता। ये सालों पुरानी खबर है। उसके बाद से फिर हमने बहुत सारे एक्टर्स से बात की, नो वी हैड वर्ड विद ट्विंकल एंड देन वी हैड वर्ड विद प्रियंका, सबने डिनाई किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये खबर आई कहाँ से? यार आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस होगा शायद हर एक्टर का या हर आर्टिस्ट का, बट व्हेन इट कम्स टू मी आई थिंक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब मैंने जो भी चीज़ें रखी, हाँ ये बोलूँगी कि वहाँ के लोग मुंबई के नहीं हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग मोर और लेस दे आर लोकलाइट्स जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, सो दे डोंट नो हाउ मुंबई में काम कैसे किया जाता है और योर हाउ पीपल वर्क, सो आई थिंक दैट इज़ अ बिट थोड़ा सा डिफरेंस। बट अदर देन दैट आई थिंक अगर आर्टिस्ट अपना पॉइंट रख देता है कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए, दीज आर माई बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल टॉक। वो आप एंटर करने से पहले शायद आप अगर उन्हें बता दोगे तो आई थिंक उनके लिए भी वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट, आई थिंक शायद वो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि वॉट ऑल थिंग्स आई नीड सिंस द स्टार्ट, कि मेरे ये बेसिक है, एंड इसलिए उस बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। तो आई थिंक माई जर्नी वॉज क्वाइट स्मूथ। ओके, अच्छा स्टार्टिंग में आप लोग को पता था कि दालचीनी सिर्फ 100 एपिसोड का ही होने वाला है? No. या इट वाज No, not really. Yeah, the show was all doing really well. Exactly, even now, also the show, abhi jo 13th, I think it was the last date. But even now, the show is doing really well. I still can't digest this कि वो show off air चला गया. I just met Dangal Family Award में रवि and I said कि this wonderful show going on. Expect नहीं किया था कि पंजाब से और एक ऐसी कहानी निकल सकती है after उड़ान. Correct, and beautiful यार. मतलब I think writing was also really well, and we were, see I'm getting goosebumps. I was also not knowing about it कि ऐसे कैसे या क्या, but I think
मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, शो की शेल्फ लाइफ होती है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जिनसे भी मिल रही हूँ, मैं जिनसे भी बातें कर रही हूँ, या जिन्होंने भी मुझे कॉल्स किए हैं आफ्टर दैट, इवन दे आर वेरी शॉक्ड एंड they also wanted कि यार शो बंद नहीं होना चाहिए था, and this feeling of them telling it to me is more of a satisfactory feeling कि यार एज एन एक्टर हम तो चाहेंगे ही कि हमारा शो और चले और चले और चले, बट आई थिंक लोगों को भी वो शौक मिल रहा है, ये देखकर मैं थोड़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ कि यार मतलब लोग प्यार कर रहे थे शो को. सो आई थिंक ठीक है, शो की आई थिंक शेल्फ लाइफ होती है. आई थिंक आर्टिस्ट, प्रोडक्शन, वी ऑल वर ऑन इट, एंड हमें किसी को भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है. सो वी वर नॉट एट ऑल ऑन दैट path or page also, but the journey, the show and everything was beautiful. मतलब मेरे पास में एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अरे यार नो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत दिनों बाद, आई थिंक बहुत टाइम बाद टेली चक्कर से बातें हो रही है यार, सो बड़ा अच्छा लगा. आई होप अब नाउ आई एम इन मुंबई, सो वी विल बी मीटिंग एंड कोलैबोरेटिंग सून. थैंक यू. थैंक यू.